दुनिया तमाम रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसी तमाम जगह भी इस धरा पर हैं जो रहस्य की चादर में लिपटी हुई हैं और मानव के तमाम कोशिशों के बाद भी उनका रहस्य बरकरार है। ऐसी ही एक कहानी है एक रहस्यमयी शहर की, जो है तो इसी धरती पर, लेकिन इसे किसी ने आज तक देखा नहीं। माना जाता है कि वह शहर अमेज़न के जंगलों में है, जहां तक पहुंचना नामुमकिन है, और अगर कोई यहां पहुंच भी गया तो वापस जिंदा नहीं आता। इसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह बेहद उन्नत शहर था। यहाँ के लोग संपन्न थे, हाई टेक्नोलॉजी के साथ अपना जीवन जीते थे। अमेज़न के वर्षा वनों में जहाँ सूर्य की रोशनी घने जंगलों की वजह से जमीन तक नहीं पहुंच सकती, वहाँ इस शहर में रोशनी का स्रोत विकसित किया गया था जो पूरे शहर को रोशन करता था। यहाँ तमाम मुश्किलों भरे वातावरण के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों के लिए जीवन संभव था। द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड ब्रिटेन के महान खोजकर्ता कर्नल पर्सी हैरिसन फॉसेट द्वारा इस शहर को दिया गया नाम था। उनके मुताबिक यह अद्भुत शहर ब्राजील के माटो ग्रोसो के जंगल में मौजूद था, जहां एक प्राचीन सभ्यता निवास करती थी। लेकिन अब यहां सिर्फ खंडहर बचे होंगे। कर्नल फॉसेट ने यह दावा अमेज़न नदी के क्षेत्रों में अपने खोजों के आधार पर किया था। कर्नल फॉसेट एक जियोग्राफर और आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कई अनजाने जंगलों का नक्शा बनाने का काम किया था। उन्होंने अपने जीवन का काफी वक्त अमेज़न के जंगलों में बिताया। यही नहीं, यह वही शख्स थे जिन्होंने दुनिया को 65 फीट लंबे एनाकोंडा, 6 फीट बड़ी मकड़ी, 2 नाक वाले कुत्ते जैसे कई अजीब जीवों के बारे में दुनिया को बताया था। कर्नल फॉसेट ने अमेज़न की मूल जनजातियों से संपर्क भी बना लिया था। उनकी उपलब्धियों की दुनिया भर में चर्चा थी, जिससे वह एक महान खोजकर्ता के रूप में स्थापित हो चुके थे। कर्नल फॉसेट एक रहस्यमयी शहर को तलाशना चाहते थे। उन्हें इसकी लोकेशन का भी अंदाजा था। उनके मुताबिक यह शहर ब्राजील के घने जंगलों में पहाड़ों से घिरी हुई घाटी में था, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसकी खोज के लिए उन्होंने साल 1920 के दशक में 2 बार कोशिश की, लेकिन खराब मौसम, बीमारी और थकावट की वजह से उन्हें अपने अभियान को बीच में ही रोककर जंगल से लौटना पड़ा। कर्नल फॉसेट को उनके अभियान में ब्राजील की लाइब्रेरी में मिली एक पांडुलिपि से काफी मदद मिली थी, जिसमें शहर के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। इसे एक अज्ञात पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था। 10 पन्नों की इस पांडुलिपि को मैनोस्क्रिप्ट 512 कहा जाता है। इस रहस्यमयी शहर की कहानी कर्नल फॉसेट के साहस और खोजों की वजह से भी और दिलचस्प हो जाती है। 20 अप्रैल 1925 को कर्नल फॉसेट ने एक बार फिर इस शहर को तलाशने का मिशन शुरू किया। अपने अभियान पर जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम वापस लौट कर आएंगे और जो हम चाहते हैं उसे वापस लाएंगे। लेकिन शायद कर्नल फॉसेट को नहीं पता था कि यह उनका अंतिम मिशन होगा। उनके इस अभियान पर दुनिया की नजर थी। लोगों को उम्मीद थी कि वह इस बार जरूर उस रहस्यमयी शहर को तलाशने में कामयाब हो जाएंगे। इस बार कर्नल फॉसेट के साथ उनका बेटा जैक, फॉसेट के दोस्त, 2 ब्राजीलियन, 2 घोड़े और 2 कुत्ते साथ गए थे। जंगल की तमाम दिक्कतों को झेलते हुए कर्नल फॉसेट अपनी टीम के साथ 29 मई 1925 को डेड हॉर्स गेम पहुंचे। यहाँ उन्हें अपने पैसों से खरीदे घोड़े को मजबूरीवश गोली मारनी पड़ी। यहाँ उन्होंने अपने उपकरण उतार दिए और गाइड को वापस भेज दिया। यहीं से उन्होंने अपनी पत्नी को लिखे आखिरी खत में लिखा कि उनका बेटा जैक पूरी तरह से फिट है और हर दिन मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने यह भी लिखा कि उनका अभियान अंधेरा होते ही अंधेरे में चला जाएगा। इस खत के बाद कर्नल फॉसेट और उनकी टीम के बारे में कोई सूचना नहीं मिली, जिसके बाद कर्नल फॉसेट और उनकी टीम को लेकर मीडिया में अटकलें लगाई जाने लगी। कहा गया कि कर्नल फॉसेट और उनकी टीम के सदस्यों की मौत हो चुकी है। एक दावे में कहा गया कि कर्नल फॉसेट जंगल के मूल निवासी बन गए हैं या फिर उन्हें जंगल के लोगों द्वारा कैद कर लिया गया। एक दावा यह भी किया गया कि वह जिंगू नदी के किनारे नरभक्षी जनजाति के प्रमुख बन गए। उनके मलेरिया, भुखमरी और जंगली जानवरों के हमलों या किसी हादसों में मौत की बातें भी कही गई। साल 1928 में रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी ने उन सभी की खोज के लिए अभियान शुरू किया। कई कोशिशों के बाद भी आज तक यह पता नहीं चल सका कि जब कर्नल फॉसेट अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच गए थे, तब उनके साथ आखिर क्या हुआ। साल 1905 में एक पत्रकार ने दावा किया कि यहाँ की जनजातियों ने अपने मौखिक इतिहास में एक खोजकर्ता के साथ मुलाकात का भी जिक्र किया था। उनका कहना था कि उस खोजकर्ता ने उनकी चेतावनियां नहीं मानी थी। हालांकि इस दावे में यह साफ नहीं हो सका कि आखिर कर्नल फॉसेट और उनके साथियों के साथ क्या हुआ। एक दिलचस्प दावा यह भी किया जाता है कि कर्नल फॉसेट और उनकी टीम इस रहस्यमयी शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गई होगी और उन्होंने वहीं रहने और जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया होगा, इसलिए वह वापस नहीं आए। तमाम दावों के बाद भी कर्नल फॉसेट और उनकी टीम के गायब होने के पीछे का रहस्य उस शहर के रहस्य की तरह आज भी बरकरार है।